हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है। आज का दिन उसने हमें दिया है और उसकी सामत के द्वारा हम परमेश्वर की सामत के द्वारा हम आशीषित किए जाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित पा रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन उन्नति की ओर जा रहा है। शैतान के बंधनों से आप छुड़ाए जा रहे हैं और परमेश्वर की आशीष को बहुतायत से देख रहे हैं। विक्रांत मिश्राम सेवकाई को आप प्रेम दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अधिकाई से काम कर रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये परमेश्वर की योजना ही है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर के डर भय में जब अपने जीवन को चलाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है और उस उन्नति की ओर लेके जाता है जो उसने हमारे लिए ठहराई है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करते रहे, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति करते रहे और परमेश्वर के वचन को हमेशा मनन करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही आपको आशीष की ओर लेके जा सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लालच से या जिसके द्वारा हम आकर्षित किए जाते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में भूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि संसार में रह के हम परमेश्वर के कार्य को करें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर का राज्य हम इस संसार में स्थापित कर सके। जैसे हम बचाए गए, औरों को भी हम बचाने वाले बने। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान पाए, हमारे जीवन का उद्धार होने पाया, उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को औरों को भी बता के उनके भी जीवन का उद्धार कर सके, ताकि परमेश्वर जैसे आपके लिए अपनी योजना को पूरा कर रहा है, वैसे ही दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, हमेशा अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामर्थ से भरते रहे, ताकि परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों में लेके जा सके। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो उद्देश्य है वही उद्देश्य हमारे होना चाहिए। परमेश्वर के डर भय में हमें चलना चाहिए। अगर हम बाइबल से मनन करेंगे तो दूसरा राजा 5 और उसका 15 और 16 आयत में हम आज मनन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो दास है एलीशा, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसका जो दास है गेहजी, वो अपनी खुद की इच्छा को पूरा करता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप इस अध्याय का अच्छी तरह से मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि एलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा नामान कोढ़ी जो है चंगा किया जाता है। उसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है और उसकी दासी जो है एलीशा के बारे में बताती है। तब नामान कोढ़ी जो है एलीशा के पास आता है और एलीशा जो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा से वो कहता है कि जा तू यरदन नदी में और 7 बार तो डुबकी लगाएगा, तब जाके तेरा कोढ़ शुद्ध होने पाएगा। और नामान कोढ़ी जो है वो यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगाता है और वो शुद्ध होता है, उसका कोढ़ उसके जीवन से दूर किया जाता है। उसके बाद नामान जो है एलीशा के पास वापस वो आता है और वो कहता है कि मैंने तेरे लिए एक उत्तम भेंट को लाया है, तो उसे स्वीकार कर। परंतु एलीशा जो है उसे वो नहीं कहता है और वो कहता है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। नामान जो है वो एलीशा के लिए चांदी और सुंदर वस्त्र लेके आता है, परंतु एलीशा जो है वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। एलीशा ने परमेश्वर की अगुवाई में नामान कोढ़ी को बताया कि तू जा और यरदन में 7 बार डुबकी लगा, और वही एलीशा परमेश्वर के डर भय में चलता है। और फिर नामान फिर से उसके पास आता है और उसे वो भेंट देना चाहता है, परंतु एलीशा उसे मना कर देता। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर की अगुवाई में हम चलते, परमेश्वर के डर भय में जब हम चलते, परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलता है। जब हम उससे प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उन रास्तों को बताता है जिसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सकते, जिसके द्वारा हम सफलता की ओर जा सकते। जो लोग आपके पास रोते हुए आते हैं, जो लोग निराशा में आपके पास आते हैं, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, जैसे एलीशा परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था और एलिया के जीवन में परमेश्वर का डर भय था,
और नामान जब वो कोढ़ से होके उसके पास आया, तब एलीशा ने परमेश्वर की अगुवाई में उसे वो रास्ता बताया जिससे कि उसके जीवन का वो बीमारी दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर के उद्देश्य को आप अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से अगर आज आप भरे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए और लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेंगे। पर परमेश्वर जो है ये सारे वरदान और ये सारी सामर्थ जो है मुफ्त में देता है, और परमेश्वर चाहता है कि बिना स्वार्थ के उसकी सेवा की जाए। परमेश्वर चाहता है कि अपना स्वार्थ न रखते हुए परमेश्वर की सेवा में हम इस्तेमाल होने पाए। और यही चीज़ जो है एलीशा अपने जीवन में जान चुका था, और यही बातों को एलीशा उस समय अपने जीवन में वो कर रहा था। जब नामान कोढ़ी उसे भेंट देने की कोशिश कर रहा था, तब एलीशा ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो उसके अगुवाई में वो चलता था, उसने कहा कि मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु एलीशा का जो सेवक था गेहजी, उसने इन सारी बातों को देखा, और उसने देखा कि उसका स्वामी जो है इस भेंट को जो है वो नकार रहा है, उसे लेने के लिए इनकार कर रहा है। और जब नामान कोढ़ी वहाँ से चले जाता है, तो गेहजी के मन में ये आता है, क्यों ना मैं उस चांदी को और उस सुंदर वस्त्र को ले लूँ। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे एलीशा जो है परमेश्वर की आत्मा के पीछे गया। यहाँ पे जो है एलीशा परमेश्वर की अगुवाई के पीछे गया, परंतु गेहजी जो है वो अपने ही स्वार्थ में गया, अपने ही बनाए हुए रास्तों के पीछे गया, और उसने कहा कि मैं चांदी और उस वस्त्र को लूँगा जो नामान एलीशा को देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, संसार में आज इस संसार में जो है बहुत सा आकर्षण है। इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को वो ललचाती है, वो आकर्षित करती है, और हम परमेश्वर के पीछे जाने से हम कई ज़्यादा हम उस संसार की बातों के पीछे चले जाते हैं। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब इसका मनन करेंगे, तो एलीशा ने परमेश्वर के रास्ते पर चलना चुना। तो एलीशा के जीवन में परमेश्वर ने जो आशीष दिया था, जिस वरदान से उसे भरा था, जिस सामर्थ से उसे भरा था, वह अंत तक एलीशा के साथ बने रहे। वह एक प्रभावशाली मनुष्य बन के उभरा, एक बड़ी जाति का वो अगवा बना, और वह अगुवाई करने पाया। परंतु मेरे प्रियो, गेहजी जो है उसने अपनी इच्छा के अनुसार उस नामान के पीछे गया, और वो जब नामान के पीछे गया तो उसने कहा कि मुझे एक जोड़ी वस्त्र दे और वो चांदी दे। तब नामान ने कहा, एक जोड़ी नहीं तू 2 जोड़ी ले, और एक तोड़ा नहीं तू ज़्यादा ले ले। और नामान ने उससे मांगने से ज़्यादा दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब एलीशा के पास फिर से गेहजी लौट के आया, तो एलीशा ने कहा, क्या मेरे परमेश्वर की आत्मा ने तुझे देखा नहीं कि तू कहाँ था? और वो श्राप जो नामान के ऊपर था वो गेहजी के जीवन में आया, और वो तुरंत उस कोढ़ से वो उसका जीवन भर गया और वहाँ से चले गया। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की अगुवाई है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामर्थ में चले, उसके अगुवाई में चले। जो उसके उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो। आज हम किस बातों को अपने जीवन में चुन रहे हैं, आज हम किस बातों का अपने जीवन में चुनाव कर रहे हैं? एलीशा के समान क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो हमें आशीष और अच्छे जीवन को और सामर्थ को और अपने वरदानों को हमें देने के लिए तैयार है? या गेहजी के समान जो अपने इस स्वार्थ में चले गया, अपने ही बनाए हुए रास्तों में चले गया, अपनी ही सोच में चले गया, उसे लगा मैं ये चांदी और ये वस्त्र लेके बहुत आनंदित हो जाऊँगा। परंतु मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नामान के ऊपर जो कोढ़ था वही कोढ़ गेहजी के जीवन में आया। परमेश्वर आशीषों से भरना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को उस सामर्थ से भरना चाहता है, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर के उस अगुवाई में लेके जाना चाहता है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ परमेश्वर का आनंद होता है, जहाँ परमेश्वर की शांति होती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्यों उस आंसुओं की वादियों में जा रहे हैं, लोग क्यों उस निराशाओं में जा रहे हैं, क्योंकि गेहजी के समान उन्होंने अपने लिए रास्तों को चुन लिया है। गेहजी के समान उन्होंने अपने जीवन में एक विचार को ला लिया है कि अगर मैं इसके पीछे जाऊँगा, अगर मैं वो चीज़ करूँगा, अपने बुद्धि से ही जो सोचा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो गेहजी के जीवन में श्राप आया, गेहजी के जीवन में बीमारी आई,
वो उसका जीवन नाश होने पाया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से चले गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ चले। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा चंगे रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार हमेशा आनंदित रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके घराने को आशीष दे। परंतु ये कब संभव होगा? जब हम एलीशा के समान उस अगुवाई में चलेंगे, जब इन सारी बातों का इनकार करेंगे, संसार की लालच का इनकार करेंगे, संसार की बातों का इनकार करेंगे, शैतान जो हमें भरमाता है उन बातों को समझ के परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। क्योंकि एलीशा समझ गया था यहोवा परमेश्वर की सामत को, और वो उसकी अगुवाई में चलते रहा। अंत तक उसके साथ परमेश्वर बना रहा। मेरे प्रियो, अंत तक परमेश्वर की सामत एलीशा के साथ बनी रहे और उसकी अगुवाई उसके साथ बनी रहे। हम देखते हैं कि वो आशीषित होने पाया। परंतु आज जब हम प्रभु के नाम को जानते हैं और प्रभु के नाम पे विश्वास करते हैं, तो क्यों आज हम रो रहे हैं? क्यों आज हम निराशा में पाए जाते हैं? क्यों आज हम बीमारी में पाए जाते हैं? क्योंकि गेहजी के समान हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की अगुवाई से भटक गए हैं। और गेहजी तो उस चांदी और उस वस्त्र के पीछे चले गया, परंतु आज प्रभु के लोग उस संसार की बातों में चले जा रहे हैं, जहाँ आकर्षण है, जहाँ उन्हें वो आनंद आता है, परंतु वो आनंद क्षण भर का होता है और उसके बाद निराशा, श्राप आपके जीवन में आता है। हम देखते हैं वहाँ बाइबल में लिखा है उस वचन में कि गेहजी के जीवन में तो कोढ़ आया, परंतु उसका वंश भी श्रापित होने पाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर अपनी आशीष को देता है तो केवल आप तक सीमित नहीं रखता। परमेश्वर अपनी अगुवाई को, अपनी सामत को, अपनी आशीषों को आपके द्वारा आपके घराने तक लेके जाता, आपके वंश में लेके जाता, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आशीषित देते रहता है और परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। आज हमें परमेश्वर के सामत के लिए खड़े होना है। आज हमें अपनी आत्मा में जागरूक होना है, उस आत्मिक बातों में परमेश्वर के लिए बढ़ना है, उस सामर्थ से बढ़ना है, ताकि हम एलीशा के समान आशीषित होने पाए। उस गेहजी के समान अपने जीवन को नाश न करें, उस गेहजी के समान खुद अपने आप से श्राप को अपने जीवन में न लाए, उस गेहजी के समान खुद बीमारियों को अपने जीवन में न लाए, परंतु एलीशा के समान आत्मा से भर जाए। एलीशा के समान यहोवा परमेश्वर की सामत को जाने, एलीशा के समान उस परमेश्वर के उद्देश्य को अपने बना ले, और एलीशा के समान उस संसार की बातों को ना कहना सीखे, एलीशा के समान लालच के बातों को ना करना सीखे, एलीशा के समान इस संसार के आकर्षण को ना करना सीखे। जब आप इन बातों को अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको सामर्थ से भरेगा, आपके वंश को आशीषित कर देगा, आपकी सारी बीमारी को दूर कर देगा। आज जो आप रो रहे हैं, आपके आंसू को पोंछे जाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप दूसरों के आंसू को पोंछने वाले बन जाएंगे, जैसा एलीशा बना। जब नामान निराश होकर उसके पास आया, परमेश्वर की अगुवाई में उसने कहा कि उस जाओ उस ऐदन में 7 बार डुबकी लगा ले। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की अगुवाई में अगर आप चलते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य आपके उद्देश्य है, परमेश्वर के विचार आपके हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए उपाय करेंगे। आप परमेश्वर की अगुवाई में होके लोगों के ऊपर परमेश्वर की योजना को प्रकट करेंगे और वो आपके द्वारा आशीषित होने पाएगा। इसलिए गेहजी के जीवन को आज अपने जीवन से छोड़ दें, गेहजी के स्वार्थ को अपने जीवन से निकाल दें, गेहजी के उस सोना और चांदी के आकर्षण को अपने जीवन से निकाल दें, परंतु परमेश्वर की सामत को जाने। प्रभु यीशु आपको आशीषित करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि देखो अब मैं इस पृथ्वी में से जाता हूँ और स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक घर को तैयार करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमारे लिए एक घर तैयार हो रहा है, स्वर्ग के हम वासी है, परमेश्वर के साथ हमें रहना है। इसलिए इस संसार में अपनी तैयारी कर ले, इस संसार में परमेश्वर की आत्मा से भरे, इस संसार में रहते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, यहोवा परमेश्वर को जाने। परमेश्वर आपके साथ होगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सफल करेगा, आपका वंश आशीषित होने पाएगा, आपके बच्चे बढ़ते हुए देखेंगे। आप कभी अपने बच्चों के लिए नहीं रोएंगे, परंतु आप आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे,
क्योंकि एलीशा के समान आज आपने परमेश्वर को जान लिया। एलीशा के उद्देश्य जो परमेश्वर के उद्देश्य थे, वही उद्देश्य आज आपके हो गए। गेहजी के समान आज आपने आपके जीवन से स्वार्थ को दूर कर दिया। गेहजी के समान उस चांदी और उस वस्त्र के लालच को दूर कर दिया। परमेश्वर आज जरूर से अपनी आत्मा से आपसे बात करेगा, आपको भरेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो आशीषें आज आपकी रुकी हुई है, उन आशीष को परमेश्वर जरूर से आज पूरी कर देगा, क्योंकि एलीशा के समान आज आपने जान लिया है और परमेश्वर के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आशीष को मांगेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु एलीशा तुझे जानता था, तेरे अगुवाई में वो चला प्रभु, तेरे महान कार्यों को वो जानता था। उसने उस लालच को मना कर दिया और अपने स्वार्थ को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर उसमें तेरी इच्छा नहीं थी। परंतु गेहजी अपने स्वार्थ में चले गया और उस चांदी के सिक्के और उस वस्त्र को लेने के लिए उस नामान के पीछे चले गया। हाँ प्रभु, आज मनुष्य के पीछे अगर हम जाते हैं तो हम अपने जीवन को नाश करते हैं, शापों को अपने जीवन में लाते हैं। परंतु आज अगर हम तेरे पीछे चलते हैं तो हम आशीष को, उन्नति को, सफलता को, आनंद को, अनंत जीवन को हम अपने जीवन में लेके आते हैं। आज प्रभु तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तू अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से बोल और परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन को तू उन्नति की ओर लेके जा। तेरी अगुवाई में वो चलने पाए परमेश्वर, एलीशा के समान प्रभु वो तू उन्हें आशीषित करने पाए, संसार का आकर्षण उनके जीवन से दूर होने पाए, शैतान की योजनाएं दूर होने पाए और प्रभु तेरी ओर से वो आशीषित होने पाए। ओ परमेश्वर पिता, तू इसी समय तू अपनी आत्मा से काम कर और तेरा वचन परमेश्वर पिता ओ आशीषित करे और परमेश्वर पिता और हम सब प्रभु और हमारा घराना तेरी ओर से आशीषित होने पाए। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।